अभी तक हमने देखा कि सिम्बा शिया को अपने साथ गोद में उठाकर ले जाता है और कहता है कि शिया तुम्हें आजकल बार बार चोट लग रही थी और अगर यही चलता रहा तो मुझे 24 घंटे तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो शिया कहती है कि आजकल मैं थोड़ी अनलकी हूँ, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सीन यहीं पर कट हुआ, जिसके बाद हम कुंजने को देखते हैं तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मैं शिया को नहीं देख पाया लाइट्स की वजह से। तो कुंजने ये सुनने के बाद उसे जियांग पर भी नजर रखने के लिए कहता है, जिसके बाद असिस्टेंट उसे कुछ इन्विटेशन कार्ड देता है। और फिर जब वो वहाँ से जा रहे होते तो तभी उसे रास्ते में लिंसी मिलती है और कहती है कि तुम आजकल काफी बिजी पर्सन हो, तुम्हें मुख्यालय को भी मैनेज करना होता है और साथ ही इंसानी दुनिया में भी बिजी रहना पड़ता है। मैं वाकई में एक्साइटेड हूँ कि तुम इन सभी चीजों को कैसे हैंडल कर पाते हो। तो कुंजन ने इस पर हंसकर कहता है कि मैं प्लानिंग करने वाला पर्सन हूँ, मैं एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। तो लिंसी कहती है कि तुमसे तो बहुत कुछ सीखना चाहिए, इसलिए क्या तुम मुझे डिनर पार्टी में इनवाइट नहीं करोगे, मैं उस दिन बिल्कुल फ्री हूँ। तो कुंजन ने उसे भी पार्टी में इनवाइट कर लेता है, जिसके बाद लिंसी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कुंजन ने असिस्टेंट से लिंसी पर भी नजर रखने के लिए कहता है और फिर उसके बाद असिस्टेंट उसे बताता है कि किंगसोंग काउंटी में प्रतीक चिन्ह खो जाने यानी जो सिम्बा को मिला था। तो वो कहता है कि शायद लिंसी इस बारे में जानती है, क्योंकि उस दिन मैं जल्दी में वापस आया था और इसलिए उसने देखा कि मेरे पास प्रतीक चिन्ह नहीं था, लेकिन मैंने इस बात को कवर कर लिया था। तो कुंजन ने कहता है कि उस टाइम सिम्बा और बाकी लोग ही थे, है ना, क्या वो चीज अभी भी सिम्बा के ही पास है? तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन उसने अभी तक इसे शायद लिंसी को नहीं सौंपा होगा। तो कुंजन ने कहता है कि तुम सिम्बा पर भी नजर रखो और पता लगाओ कि उसे क्या क्या जानकारी है, चाहे कुछ भी हो जाए वो चीज उसके पास ही है, तुम्हें बस ध्यान से काम करना होगा, समझे? तो वो भी ओके कहता है। अब उसके बाद कुंजन को देखते हैं जो कि जियांग के घर पर जाता है उसे पार्टी में इनवाइट करने के लिए। तो जियांग मना कर देता है कि मुझे पब्लिक प्लेसेस पर जाना पसंद नहीं है। तो कुंजन कहता है कि दूसरा वाला शिया के लिए है, वो तुम्हारे पड़ोस में ही रहती है, बेहतर होगा कि तुम इसे उसे दे दो। तो शिया के बारे में सुनकर जियांग मान जाता है और फिर कुंजन बताता है कि जब मैं पिछली बार शिया को यहाँ पर घर लेकर आया था तो तब उसे ज्यादा चोट लगी थी और वो सच में चल नहीं सकती थी, मेरे मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो जियांग कहता है कि मैं जानता हूँ और उसे घर लाने के लिए थैंक्स कहता है। और फिर तभी कहता है कि लेकिन मुझे थैंक्स कहने का भी कोई हक नहीं है क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। और फिर वो दोनों कुछ देर ऐसे ही बातें करते हैं और फिर कुंजन के बाद जियांग शिया को वो कार्ड देने के लिए जाता है, पर तभी सिम्बा डोर ओपन करके पूछता है कि क्या है। तो जियांग बताता है कि कुंजन ने मुझे शिया को इनविटेशन कार्ड देने के लिए दिया है। तो सिम्बा फिर उससे वो कार्ड ले लेता है। तो जियांग पूछता है कि शिया कैसी है। तो सिम्बा कहता है कि उसकी चोट इतनी सीरियस नहीं है, वो अभी भी रेस्ट कर रही है और तुम हार मान लो, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। और इतना कहकर वो डोर लॉक कर लेता है और फिर अंदर आकर वो शिया को चादर उड़ाकर उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद हम चेन को देखते हैं तो वो किसी से बात कर रही होती है। तो उसके डैड उसे लेने आने वाले थे पर वो नहीं आते, जिसके बाद वो खुद ही वहाँ से जाने लगती है। पर तभी कुंजन ने आकर उसे रोक लेता है और फिर पूछता है कि क्या तुम्हें कोई घर छोड़ने वाला नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ, अंकल जू और मेरे डैड बाहर गए हैं, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं, क्या आप मुझे घर ले जा रहे हैं? तो कुंजन ने उसके असिस्टेंट से चेन को घर ले जाने के लिए कहता है और बुके लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो चेन कहती है कि क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? तो कुंजन ने कहता है कि आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो चेन भी ये सुनकर अपसेट हो जाती है। अब देखते हैं कि कुंजन अपनी गर्लफ्रेंड के पास में आता है और उसके पास में बुके रखकर उसे बर्थडे विश करता है और कहता है कि तुम्हारे बर्थडे पर हमेशा बारिश ही क्यों होती है। और तभी फिर उसका असिस्टेंट भी वहाँ पर आ जाता है। तो वो पूछता है कि क्या तुमने चेन को घर ड्रॉप कर दिया? तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन वो मुझसे तुम्हारी हॉबीज के बारे में भी पूछ रही थी। तो कुंजन ने फिर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है? तो असिस्टेंट कहता है कि जब तक आपको लगता है कि ये सही है तब तक इतना ही काफी है। तो कुंजन ने कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका कभी पछतावा नहीं होगा। मैं उस पल को देखने के लिए जिंदा हूँ जब मैं यूयू को जिंदा करूँगा। ऐसा करने से ही मेरा गिल्ट दूर होगा जो मुझे सता रहा है। मुझे अब कभी भी नई लाइफ नहीं मिल सकती है, लेकिन मैं यूयू को एक नई लाइफ देना चाहता हूँ। और कहता है कि क्या तुम मुझे समझ सकते हो? तो असिस्टेंट भी कहता है कि मैं आपको समझ सकता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए कोई भी गलत काम भी कर दूंगा। अब उसके बाद हम जियांग को देखते हैं तो वो शिया की फोटो देखते हुए अपना दिया हुआ इंटरव्यू देख रहा था और वहीं शिया भी जियांग का ही इंटरव्यू देख रही थी। और फिर शिवान को देखते हैं तो वो भी जियांग का इंटरव्यू देख रहा था। तभी सिम्बा आकर टीवी बंद कर देता है और उसे पार्टी के लिए रेडी होने के लिए कहता है। और फिर जब वो दोनों पार्टी के लिए रेडी हो जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के कपड़ों का मजाक बनाते हैं। जिसके बाद अब देखते हैं कि वो दोनों ही रेडी होकर पार्टी में पहुंच जाते हैं जहां शिया भी आई होती है। तो सिम्बा शिया को अटेंड करता है। तो सभी सिम्बा और शिया के साथ में फोटोज लेने लगते हैं और फिर सिम्बा कहता है कि शिया, आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तो शिया कहती है कि मैं कभी बदसूरत थी ही नहीं। जिसके बाद अब वो दोनों अंदर आ जाते हैं तो उन्हें जियांग दिखाई देता है
और फिर देखते हैं कि असिस्टेंट कुइजिने को बताता है कि शिया और जियांग आ चुके हैं और वो दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी चेन भी वहाँ पर आ जाती है। तो असिस्टेंट उन्हें साथ में छोड़कर जाने लगता है तो कुइजिने उसे रोकता है पर वो रुकता नहीं और चला जाता है। जिसके बाद चेन कहती है कि मेरे डेट को तुमने इनवाइट किया था लेकिन वो नहीं आ पाए इसलिए मैं उनकी जगह पर आ गई क्योंकि मैं जानती थी कि मैं तुमसे यहाँ पर मिल सकती हूँ। तो कुइजिने कहता है कि तुम कहीं गायब क्यों नहीं हो जाती और क्या तुमने मुझ पर कोई ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा है। तो चेन कहती है कि नहीं लेकिन मैं एक लगा देना चाहती हूँ। तो कुइजिने ये सुनकर चिढ़ जाता है और कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती हूँ। तो कुइजिने कहता है कि क्या तुम जानती हो कि मैं किस तरह का इंसान हूँ जो तुम हर बार मुझसे बार बार कांटेक्ट करती रहती हो। तुम और मैं एक अलग दुनिया से हैं। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि तुम मेरे बारे में किस तरह की सोच रखती हो। अभी हार मान लेना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। तो चेन कहती है कि तो क्या हुआ, मैं भी वो पर्सन नहीं हूँ जैसा तुम सोचते हो। तो कुइजिने फिर कहता है कि तो फिर बताओ तुम किस तरह की पर्सन हो। तो चेन हंसकर कहती है कि एक खूबसूरत इंसान और मैं बिना मेकअप के भी ज्यादा सुंदर लगती हूँ। तो कुइजिने उसके ड्रेस को देखकर कहता है कि ये क्या है, क्या ये मच्छरदानी है। तो चेन कहती है कि ये मुझे अच्छी लगती है और अगर ऐसा है तो फिर तुम मुझे बताओ कि मुझे कैसे तैयार होना चाहिए। तो कुइजिने फिर उसे अपने साथ में लेकर आता है और फिर उसे दूसरी लड़कियों को दिखाता है पर फिर भी चेन अपनी ही तारीफ किए जा रही होती है और कुइजिने की। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरी इतनी ही चापलूसी करनी है तो मेरे लिए कुछ करो और उसे वाइन लेने जाने के लिए कहता है। तो वो मान जाती है और वाइन लेने चली जाती है। जिसके बाद अब हम लिंसी को देखते हैं। तो वो पार्टी में आते ही कुइजिने के असिस्टेंट से टकरा जाती है। तो वो उसे सॉरी कहकर पूछती है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं गेस्ट को अटेंड करने जा रहा हूँ। तभी लिंसी की नज़र उसके प्रतीक चिन्ह पर पड़ती है और उसके जाते ही वो उस बारे में सोचने लगती है। जिसके बाद अब वो सिम्बा के पास आकर कहती है कि सिम्बा, उस मामले के बारे में जो तुमने मुझे बताया था, मुझे लगता है कि मैं पहले से ही उस बारे में जानती हूँ कि वो इंसान कौन है। मैंने अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की है लेकिन मैंने देखा कि कुइजिने के असिस्टेंट का प्रतीक चिन्ह नकली है। तो सिम्बा भी ये सुनकर हैरान होता है कि वो नकली है। तभी कुइजिने आकर उनकी बातें सुनकर कहता है कि क्या नकली है। तो वो दोनों बातें बदल देते हैं और फिर सिम्बा वहाँ से बाय कहकर शिया और सिहुआन के पास में जाकर कहता है कि तुम दोनों किस बारे में बातें कर रहे हो। तो शिया कहती है कि कुछ नहीं। तभी सिम्बा जियांग को आते हुए देखता है। तो सिम्बा शिया को जियांग से दूर रखने के लिए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ बरामदे में आकर थोड़ी देर ताज़ी हवा लेना चाहोगी, यहाँ पर बहुत घुटन हो रही है। तो वो मान जाती है और उसके साथ बाहर चली जाती है। जिसके बाद अब देखते हैं कि जियांग के पास में कोई आदमी आकर उसे हेलो करता है और बताता है कि मैं ही जे रियन ही कंपनी का CEO हूँ, मैं आपका फैन हूँ, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। तो जियांग कहता है कि थैंक्स पर मुझे शराब पीना नहीं आता। तो आदमी कहता है कि लेकिन आपको ये गिलास पीना ही होगा, नहीं तो इतने सारे लोगों के सामने मुझे शर्मिंदगी होगी। तो जियांग उस आदमी की बात मान के शराब पीने ही वाला था। तभी कुइजिने आकर उसके हाथ से गिलास ले लेता है और कहता है कि जियांग सच में शराब नहीं पी सकते, लेकिन अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं जियांग की तरफ से पी सकता हूँ। तो आदमी कहता है कि बिल्कुल, मुझे आप भी पसंद है, उम्मीद है कि हमें एडवर्टाइजमेंट में साथ काम करने का मौका मिलेगा। और फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं। जिसके बाद जियांग वहाँ से उनसे दूर चला जाता है। वे लोग उसके बाद शिया और सिम्बा को देखते हैं। तो वो दोनों बाहर टहलने के लिए आए होते हैं। तभी शिया को ठंड लग रही होती है तो सिम्बा उसे अपना कोट पहना देता है और कहता है कि आज का दिन बिल्कुल वैसा ही है जैसा तब था जब मैं तुमसे पहली बार मिला था और उस दिन तुम धूप में खड़ी थी और तुमने मेरी ओर हाथ बढ़ाया था। वो दिन मेरी लाइफ का सबसे शानदार दिन था, इसलिए मैं आज के पल को पूरी तरह से जीना चाहता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मैंने उस दिन को थाम लिया था। तो शिया कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो सिम्बा फिर कहता है कि क्या मैं एक डिस्पाइकेबल पर्सन बन सकता हूँ। तो शिया कहती है कि तुम अचानक से ये सब क्यों कह रहे हो। तो सिम्बा कहता है कि भले ही तुम्हारी नजरों में मैं अच्छा और काइंड ना माना जा सकूं, लेकिन कम से कम एक डिस्पाइकेबल पर्सन नहीं हूँ और बेफिक्र होकर लाइफ जीता हूँ। मुझे जो भी पसंद है मैं उसे अपना लेता हूँ और जो भी मुझे ना पसंद है मैं उसे दूर धकेल देता हूँ। लेकिन इस बार मैं सिर्फ एक बार बुरा बनना चाहता हूँ, भले ही इसका मतलब किसी के बुरे टाइम का फायदा उठाना है। भले ही मैं उस प्रजाति को यूज कर रहा हूँ जिसका हिस्सा होना तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी बात है। भले ही तुम मुझे नीचा समझती हो, मुझे पहले भी कई बार इसका पछतावा हुआ है। अगर मैंने अपने दिल की बात तुमसे पहले ही कह दी होती तो मैं अब इस तरह से सैड नहीं होता। तो शिया उसे चुप रहने के लिए कहती है कि ये सब बोलना बंद करो। अगर हम दोनों को फ्यूचर में भी एक दूसरे से मिलना है तो ये सब उलझे हुए शब्द बोलना बंद करो। तो सिम्बा कहता है कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, वो इंसान मैं क्यों नहीं हो सकता। पिछले कई सालों से मैं रोया भी नहीं हूँ और ना ही सैड हुआ हूँ। तुमने कहा था कि तुमको मेरा स्टेज पर खड़ा होना पसंद है, फिर मैंने उस पर खड़े होने की पूरी कोशिश की ताकि तुम मुझे देख सको। मुझे बहुत से लोग पसंद करते हैं लेकिन तुम्हारे सामने मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दोनों हाथ खाली हैं। हर दिन मैं खुद को ब्लेम करते रहता था कि मैं वो इंसान क्यों नहीं बन पाया जो तुम्हें पसंद था।
तो शिया कहती है कि सिम्बा मुझे माफ़ करना, प्यार ऐसा नहीं होता। पहले मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ नहीं पाती थी, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे अब और नहीं समझ पा रही हूँ। तो सिम्बा कहता है कि मैं उस तरह की पॉसिबिलिटी की मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब तुम पीछे मुड़कर मत देखो। हालांकि ये बुरी बात है कि मैं तुम्हें रोकने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। शिया तुम उस पर्सन के पास दोबारा मत जाना, मैं जानता हूँ कि तुम अभी कंफ्यूज होने लगी हो, तुम उसे सब सच बता देना चाहती हो। तो शिया कहती है कि मैं बस उसके बिना दिन गुजारना बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मेरे लिए वो सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। शायद मेरा एक तरफा ब्रेकअप करने का फैसला बहुत ही सेल्फिश था। तो सिम्बा कहता है कि तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट पर्सन हो, अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो भी कोई बात नहीं, और किसी और से प्यार करना चाहती हो तो भी ठीक है, अगर तुम शिकार जारी रखना चाहती हो तो भी कोई बात नहीं, बस उस आदमी के पास दोबारा मत जाना, मुझे इतनी बुरी तरह से हारने मत देना। तो शिया उसे सॉरी कहकर जाने लगती है, तो वो कहता है कि शिया मैं बुरा आदमी बन जाऊंगा। तो शिया वापस रुककर उसे उसका कोट देती है और कहती है कि मौसम ठंडा हो गया है और अब मैं अंदर जाऊंगी, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो सिम्बा काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और सैड होकर वहीं पर बैठ जाता है। और बस इसी के साथ पार्ट 29 यहीं पर एंड होता है। एंड आई होप कि आपको वीडियो और ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।